स्टॉप कंप्लेनिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो फिर कैसे करने का, देखो नाइस कोट हियर, लेट मी रीड फर्स्ट एंड देन वी कैन टॉक अ लिटिल मोर। ट्रबल्स लाइक बेबीज ग्रो लार्जर बाय नर्सिंग, लेडी हॉलैंड। तो प्रॉब्लम्स जो है ना वो छोटे बच्चों की तरह होती है, उनको जितना केयर करोगे वो बड़ी हो जाती है। जितना सेरेलैक पिलाओगे, दूध पिलाओगे, टाइम दोगे, खेलोगे उनके साथ, ट्रबल्स के साथ, वो बड़े होते जाते हैं। ट्रबल्स को बड़ा मत करो। कंप्लेन्स करने करके हम बड़ा करते हैं, कंप्लेन कर करके हम उसको बड़ा करते हैं, स्क्रिप्ट कर करके वही वही टेप को दोहरा के हम उसको पालते हैं, निगेटिव एटीट्यूड को, बिलीफ को स्ट्रॉन्ग करते जाते हैं। हाउ ऑफन डू यू कंप्लेन? दिस इज अ क्वेश्चन यू शुड आस्क योरसेल्फ। I will not ask here because of interest of time now. We have to finish on time. But then the idea is ये तीसरी contemplation exercise you can write for yourself. Make a note of it if you are interested. You should just ask this question, self contemplation. How often do I complain? खुद से पूछो कि एक हफ्ते में मैं कितनी बार कंप्लेन करता रहूंगा। अगर हफ्ता ज्यादा लगता है तो पहले एक दिन से शुरू करो, रात को सोने से पहले पूछो कि आज दिन में कितनी बार मैंने कंप्लेन किया, खुद के लिए या दूसरों के लिए। तो किसी का आंसर 2 आएगा, किसी का 0 आएगा, किसी का 10 आएगा, किसी का कुछ आएगा। तो इससे यू विल गेट एन आइडिया ऑफ ओवरऑल वीक, ऑफ ओवरऑल मंथ, ऑफ ओवरऑल डे, कि हाउ ऑफन डू यू कंप्लेन। इससे भी आपको पता चल जाएगा कि वेदर यू आर क्रिएटिंग नेगेटिव एटमोस्फियर फॉर योर सेल्फ बाय थिंकिंग नेगेटिवली और बाय कंप्लेनिंग। यू आर बेसिकली नर्चरिंग ट्रबल्स. Talking about pains and discomfort will only bring you more of the same and encourage those around you to look for the exits. तो देखो मैंने बताया था कि जो पेन और अपनी दुख की कहानी सुनाते हैं उनके आसपास से लोग भाग जाते हैं, पार्टी में एग्जिट गेट ढूंढते हैं लोग वहां पे, है ना। हमारे पास कोई पार्टी में आके खड़ा हो जाता है और अपना पूरा दुखड़ा, अपनी पूरी दुख भरी कहानियां सुनाने लगता है, ऐसा हो गया, ये हो गया, फिर एक्सीडेंट हो गया, फिर मैं ये कर रहा था, वो कर रहा था। तो थोड़ी देर बाद आप भी इधर उधर देखते हैं कि कहाँ से निकलूं मैं। राइट, क्योंकि यू डोंट वांट टू बी अराउंड सच पर्सन बिकॉज दे आर सकिंग द एनर्जी आउट ऑफ यू। वो आपको सक कर रहे हैं वो, आपकी एनर्जी, लिटरली ऑल्सो। ओके, लेट्स सी what Charles Dickens says. Reflect upon your blessings, of which every human, every man has plenty, not on your past misfortunes, of which all men has have some. Okay? It's a deep thought. तो ब्लेसिंग्स पे रिफ्लेक्ट करो अपने, जो सबको बहुत सारी है, ना कि पास्ट के मिसफॉर्च्यून्स पे जो बहुत थोड़े हैं और सबके पास है ही। सबके साथ कुछ ना कुछ स्टेपिंग स्टोन्स आए ही हैं, फेलियर्स आए ही हैं, उसको मत गिनते बैठो, ब्लेसिंग्स को गिनो। ब्लेसिंग्स तो बहुत सारे हैं, अगर गिनने गए तो वो एंडलेस लिस्ट बनेगी। अगर कोई दिल से ग्रेटिट्यूड लिस्ट बनाएगा तो यू विल हैव एन एंडलेस थिंग्स टू बी थैंकफुल फॉर। स्टॉप कंप्लेन। हाउ कंप्लेन्स वर्क अगेंस्ट यू? तो देखो, इफ यू डोंट get the point, if you don't believe on the point yet, there's another thing here to see. Complaints क्यों हमारे अगेंस्ट जाते हैं? फर्स्ट, नो वन वांट्स टू हियर नेगेटिव न्यूज और प्रॉब्लम, जैसे मैंने बताया, नो वन वांट्स टू हियर द कंप्लेंट, लोग भाग जाते हैं। सेकंड, कंप्लेंट रीइंफोर्सेस योर ओन पेन। ओके, you are creating a prophecy for yourself. Then third, complaining by itself creates nothing and diverts you from constructive actions. तो जो देर में कंप्लेन कर रहे थे, अपनी कहानी सुना रहे थे, उतनी देर में आप उससे बाहर भी निकल सकते थे बाय टेकिंग सम पॉजिटिव एक्शन, टॉकिंग टू अ मेंटर। जितनी देर में शिकायत की उतनी देर में कॉल लगा के किसी गुरु से बात करोगे, किसी पॉजिटिव स्पीकर से बात करोगे, कोई पॉजिटिव बुक पढ़ोगे, बैठ के उस समस्या का सॉल्यूशन ढूंढोगे, तो बाहर निकल जाते थे उसमें से। तो लिटरली कुछ भी अचीव नहीं हो रहा देखो कंप्लेन से। फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, एवरीथिंग इज अगेंस्ट यू। एंड and just remember this, 90% of the people don't care about your problems. The other 10% are happy that you have them. 90% लोगों को मतलब नहीं है तुम्हारे प्रॉब्लम से, वो भाग जाएंगे, एग्जिट गेट ढूंढेंगे जब तुम बताओगे। और बाकी के 10% खुश होंगे कि अच्छा है, इसको और गिराओ खड्डे में। ऐसे ही रहना चाहिए तुम्हारे, बिकॉज देयर आर वेल विशेस आर लेस, राइट। बेसिकली क्रिबर्स ज्यादा है, तो लोग जेलेसी फैक्टर में ज्यादा जी रहे हैं, खुशी के फैक्टर में कम जी रहे हैं। हम सबको जेलेसी होती है दूसरों को देख के, राइट, दूसरों को भी हमें देख के होती है। तो 10% तो खुशी होंगे आप प्रॉब्लम्स बताओगे तो, क्या अच्छा है, आपको बोलेगा हाँ ठीक है, बहुत तकलीफ चल रही है, तुम भी क्या करोगे, तुमको ऊपर से कंधे पे हाथ रखेगा, लेकिन अंदर बोलेगा हाँ अच्छा है, इसको ऐसे ही होना चाहिए। और लिटरली ऐसे लोग हैं, हम सबको पता है, आसपास ऐसे लोग होते हैं हमारे, ठीक है। सो आई एम नॉट टेकिंग एनी एग्जांपल्स एंड वी हैव सम थिंग्स टू कवर हियर. Self pity is an acid which eats holes in happiness. This is by Earl Nightingale. He is also called as Dean of Personality Development. Associate with positive people.
ये एक और देखो, नाउ वी आर गेटिंग इनटू अ लिटिल फ्यू मोर टेक्निक्स टू इंप्रूव योर एटीट्यूड। तो इसमें से जो भी आपको अच्छा लग रहा है ना, जो भी आपको समझ में आ रहा है, उस छोटे छोटे टेक्निक्स को आप कुछ अप्लाई करके देखोगे तो आपको थोड़ा पॉजिटिविटी फील होगा तुरंत ही अपने लाइफ। आपके रिलेशनशिप्स भी स्ट्रांग होंगे एंड पीपल विल वांट टू बी विद यू, पीपल विल वांट टू बी फ्रेंड यू, एंड योर एटीट्यूड और योर सेल्फ कॉन्फिडेंस विल डेफिनेटली इंप्रूव। पॉजिटिव लोगों के साथ रहना, ये भी देखो बताया जाता है, इसका भी इंपॉर्टेंस है। वी बिकम पार्ट ऑफ व्हाट वी आर अराउंड। देयर आर टॉक्सिक पीपल एंड नरिशिंग पीपल। टेल मी हु यू हैंग आउट विद एंड आई विल टेल यू हु यू आर। इट्स अ वेरी फेमस ओल्ड सेइंग कि तुम किसके साथ घूमते हो, तुम्हारे दोस्तों को मिलाओ तो तुम्हारी क्या क्वालिटी है वो मुझे पता चल जाएगा अपने आप। Whatever you hear over and over will be at the forefront of your consciousness. तो जो ज्यादा से ज्यादा सुनोगे, पॉजिटिव लोगों के साथ रहोगे तो पॉजिटिव बातें सुनोगे, जीनियसेस के साथ रहोगे तो जीनियस किस तरह की बातें करते हैं वो आपको पता चलेगा, है? और लूजर्स के साथ रहोगे, नेगेटिव लोगों के साथ रहोगे तो वो जो बातें करते हैं उसी में ट्रैप्ड हो जाओगे, एंड देन यू विल क्रिएट दोज बिलीव्स फॉर योरसेल्फ। इवैल्यूएट योर फ्रेंडशिप्स एंड स्पॉन्ज थ्योरी सेज कि आप एब्जॉर्ब कर लेते हो। स्पॉन्ज कैसे पानी एब्जॉर्ब कर लेता है? स्पॉन्ज को आप रखते हो दूध पे, पानी पे, लिक्विड पे, तो वो पी जाता है पूरा। तो हमारे ना आसपास भी हमारा ऑरा भी एक स्पॉन्ज की तरह है। हमारा जो पर्सनालिटी है ना, इट्स लाइक अ स्पॉन्ज। तो अगर पॉजिटिविटी में रहोगे तो पॉजिटिविटी स्पॉन्ज सोख लेता है, अगर नेगेटिविटी में रहोगे तो नेगेटिविटी को वो सक कर लेता है। ठीक है, इट्स वेरी वेरी लिटरल एग्जाम्पल। लेट्स सी फर्दर। योर फ्रेंड्स विल स्ट्रेच योर विजन और चोक योर। ब्यूटीफुल कोट। तो दोस्त दो तरह के होंगे आपके, एक आपके विजन को स्ट्रेच करेंगे, आपको विजन तक पहुंचाएंगे, आपके विजन को बड़ा करके दिखाएंगे आपको। और दूसरे हैं वो ड्रीम्स पे चोक करेंगे आपको, वो आपका गला दबा देंगे, या गला इन द सेंस मतलब आपके ड्रीम्स का गला दबा देंगे कि चलो मूवी देखते हैं, पढ़ाई क्या कर रहे हो, चलो ये करते हैं, चलो वो करते हैं। जैसे मैंने बताया वो 10% केस जो बताया, दोज हु विल बी हैप्पी दैट यू हैव प्रॉब्लम। आप फेल हो गए, दोस्त बोलेंगे चलो पार्टी कर। ओके, सो यू शुड इवेल्युएट योर फ्रेंडशिप्स कि मेरे कितने फ्रेंड्स ऐसे हैं जो मेरे ड्रीम्स को सपोर्ट करते हैं। देन कन्फ्रंट योर फियर्स एंड ग्रो। फियरफुल लाइफ हम जीते हैं, हाउ शुड यू कन्फ्रंट योर फियर्स? देखो मैं ज्यादा अभी डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। वन इज इंटरेस्ट ऑफ टाइम, सेकंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स वी ऑलरेडी नो, सो आई एम जस्ट वी आर लर्निंग अ लिटिल बिट दैट ऑल दीज थिंग्स, सिंपल थिंग्स, ये सिंपल दिखती है चीजें, बट ऑल ऑफ दीज आर वेरी पावरफुल टेक्निक्स टू इंप्रूव योर एटीट्यूड। डेली डे टू डे बेसिस पे भी ना ये चीजें आपको याद दिलाएंगी सक्सेस की, ये चीजें याद दिलाएंगी कि मैं मेरा एटीट्यूड कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ। एंड एटीट्यूड इज एवरीथिंग, एज वी नो। चेंज योर एटीट्यूड, चेंज योर लाइफ, है ना? दिस इज द नेम ऑफ द टॉपिक। डू द थिंग यू फियर एंड द डेथ ऑफ फियर इज सर्टेन। राल्फ वाल्डो इमर्सन। इमर्सन वाज अ ग्रेट ग्रेट पोएट, ऑथर, एसेइस्ट, पोएट, वेरी पावरफुल। डू द थिंग यू, डर के आगे जीत है। इसका मतलब है इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल यू मस्ट बी विलिंग टू बी अनकंफर्टेबल। तो अनकंफर्टेबल इज पार्ट ऑफ लाइफ। तो अनकंफर्टेबल आएगा, फेलियर आएगा, बट इसका मतलब वो डर आपको डराने के लिए नहीं है, वो डर आपको आगे प्रोपेल करने के लिए है। ठीक है, कंफर्ट जोन से बाहर आना है, रनिंग अवे फ्रॉम योर फियर्स इज अ लूजिंग स्ट्रेटजी एंड जस्ट डू इट। जस्ट डू इट हम सुनते हैं, नाइकी, वेरी पावरफुल स्लोगन, जस्ट डू इट। सोचते मत बैठो उसके बारे में, कुछ डर है, एक एक स्टार्ट करो। सोचने में जितना टाइम लगाएंगे वी गेट फ्रिजेड एंड वी गेट फ्रोजन एंड वी आर नॉट एबल। मोस्ट कॉमन फियर्स क्या होते हैं देखो यहाँ पे पता है। पब्लिक स्पीकिंग। किसी ने एग्जांपल दिया था, पब्लिक स्पीकिंग सुन के लोगों के पैर फ्रीज हो जाते हैं। किसी को बोला स्टेज पे जाओ बात करो तो जान निकल जाती है ना? मोस्ट ऑफ अस हैव दिस फियर्स, ऐसा मत समझो ये कोई वो है। ठीक है, ये सारे फियर्स देखो कॉमन है। नो, हियरिंग द वर्ड नो, या हैंडलिंग रिजेक्शन। कोई रिजेक्ट करे हमें, कोई नो बोले तुम सही नहीं दिख रहे हो, तुम सही नहीं कर रहे हो, गलत है, नो बोले हमारे किसी प्रपोजल को, तो ये हम सहन नहीं करते, हमसे मतलब डर लगता है इस चीज का कि ऐसा ना हो हमारे साथ, हम सबको लगता है। चेंजिंग जॉब और स्टार्टिंग अ बिजनेस। तो नया कुछ स्टार्ट करने बोला, कोई बहुत प्रोजेक्ट है, कोई बिजनेस चालू करना है, कोई एंटरप्रेन्योरशिप करना है, ये भी बहुत चैलेंजिंग लगता है। ये वर्ल्ड का ना लोगों को सर्वे लिया गया, सर्वे वाज टेकन अक्रॉस अ लॉट ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड, और उसमें से जो टॉप फियर्स लोगों ने बताए वो फियर्स यहाँ पे रखे गए आपको बताने के लिए कि कौन से फियर्स कॉमन है वर्ल्ड में सबको। तो ये ऐसे मत समझो कि ये हमें ही इनमें से अगर कुछ एक दो से हम रिलेट कर पा रहे हैं, तो ऐसा मत समझो कि आप अकेले हैं, ये बहुत लोगों को ये फियर्स है वर्ल्ड में। पब्लिक स्पीकिंग का फियर है, नो सुनने का फियर है, जॉब चेंज करने का, बिजनेस स्टार्ट करने का फियर है, टॉकिंग टू अपर मैनेजमेंट।
जब कुछ गलत हो जाता है तो हमें डर लगता है उसकी रिपोर्ट देने में भी, तो ये भी फियर है लोगों को, और फियर ऑफ फेलियर, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। और इसके अलावा बहुत सारे भी हैं, हमने कुछ कुछ ही रखे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इससे क्या पता चलता है कि बहुत सारे लोगों को है ये फियर, उससे हार के बैठना नहीं है, सिर्फ हम अकेले नहीं है। ही हु लूजेस वेल्थ लूजेस मच, ही हु लूजेस अ फ्रेंड लूजेस मोर, बट ही हु लूजेस करेज लूजेस ऑल। Okay, keep this in your heart. Keep this quote in your heart. He who loses wealth loses much. He who loses a friend loses more. But he who loses courage loses all. Lose courage मतलब you accepted failure. You basically, that is where your attitude will take a droop. It will fall down. उससे पहले नहीं गिरेगा. The price you pay. तो फियर से भाग जाते हैं हम, प्रॉब्लम्स को पीछे मुड़ के भाग जाते हैं, तो क्या भुगतान करते हैं? ऐसा मत समझो कि प्रॉब्लम आ गई, मैंने अवॉइड कर लिया, मैं जीत गया। स्टेज स्टेज पे बात करने के लिए बुलाया और आप अपना फोन लेके कहीं साइड में चले गए, है ना, कहीं छुप गए, मेरे को मत बुलाओ। लोग करते हैं ना ऐसा, डर में करते हैं, उनको भी पता नहीं है। लेकिन जब भी हम भागते हैं सिचुएशन से ना, तो क्या प्राइस पे करते हैं वो देखो, वो पढ़ो तो समझ में। योर सेल्फ एस्टीम इज लोअर्ड फॉर एवर, एंड मोर इट कीप्स लोअरिंग। आप हर बार उस चीज को रिजेक्ट करते जाएंगे ना, उस फियर से भागते जाएंगे, कोई नो बोलेगा आप और अंदर जाएंगे और अंदर जाएंगे, तो वो आखिर वो शेल में चले जाओगे पूरा, वो कोर बिलीफ पक्का हो रहा है आपका कि मैं नहीं कर सकता, तो आपका सेल्फ एस्टीम हर बार लोअर हो रहा है। दिस इज द प्राइस यू आर पेइंग। डर डर फेस करके आगे जीत है, लेकिन नहीं फेस करोगे तो क्या है, वो कोई बताता नहीं है। तो सेल्फ एस्टीम लोअर हो रहा है, डर रहे हो और डर रहे हो, डर डर के ही जी रहे हो, यू फील पावरलेस एंड फ्रस्ट्रेटेड। तो कॉन्फिडेंस बढ़ने के बजाय उल्टा हो रहा है, आपकी पावर सक हो जाती है, जैसे ड्रैकुला ने चूज लिया, ऐसा लगता है जब आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिली और आपने मना कर दिया डर के मारे, तो आपको ऐसा लगता है कि कभी कि मैं पावरफुल हो गया ना करके। ऊपर से लगता है हाँ, एक सेकंड के लिए चलो अच्छा है, तो कुछ तो टल गया, नहीं आया, ये है वो है, लेकिन वो मन समझाने के लिए बोलेगा, लेकिन एक्चुअली आप अंदर पावरलेस फील करते हैं। आपको कहीं ना कहीं पता है कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ, ये मुझे फेस करना चाहिए, या नहीं कर पाया मैं फेस, फ्रस्ट्रेशन आता है, डिप्रेशन आता है। ठीक है, यू सेबोटाज योर ओन सक्सेस, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये हमेशा याद रखो कि अगर किसी ने आपको प्रमोशन दिया, किसी ने बुलाया किसी काम के लिए, या कुछ फियर आया लाइफ में, तो अपनी सक्सेस सेबोटाज करते हैं। Whenever you say no, whenever you run away from problems, you are sabotaging, you are destroying your own career, you are destroying your own success. उस समय का डर लगता है, लेकिन फेस करते थे तो आगे बढ़ते थे, सक्सेस मिलता था, प्रमोशन मिलता था, रिवॉर्ड मिलता था, फेल होते थे ज्यादा से ज्यादा, फेल होके पास हो जाते थे। फेलियर इज अ फेलिंग फॉरवर्ड इज द वे टू लिव। यू सेबोटाज योर ओन सक्सेस। तो ये प्राइस हम पे करते हैं, देखो ये ध्यान में रखो। यू लीड एन अनइवेंटफुल एंड बोरिंग लाइफ। तो जो लोग देखो कैसे वो जीते हैं शेल में, उन लोगों को देखो जो प्रॉब्लम से भागते रहते हैं, वो कभी भी लाइफ में कॉन्फिडेंट विनर्स करके इमर्ज नहीं होते। वो लोग कभी भी टेस्ला, आइंस्टाइन, पिकासो, जॉब्स, तेंदुलकर ऐसे करके नहीं गिनते हैं हमको, इस सक्सेस को कभी नहीं छूते जो लोग प्रॉब्लम्स को फेस नहीं करते, जो टालना सॉल्यूशन समझते हैं या हटना सॉल्यूशन समझते हैं। यू लीड एन अनइवेंटफुल एंड बोरिंग लाइफ। तो ये सारा प्राइस हम पे करते हैं जब भी हम नो बोलते हैं, प्रॉब्लम्स को पीछे हटते हैं ना। तो ये याद करना चाहिए, ये स्लाइड हमें याद कर लेना चाहिए कि जब भी मैं नो बोलता हूँ तो मैं पहले खुद को बताऊं कि इतना बड़ा मैं भुगतान देने वाला हूँ, उसका कॉस्ट, इज इट वर्थ इट। ठीक है।